Assalamu alaikum students. Today we will discuss exercise of chapter number 1 जिसमें आज हम रिवाइज करेंगे MCQs को और उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ओपन योर बुक पेज नंबर 24। एक्सरसाइज दी हुई है। सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर MCQs जो है वो टिक करने हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन दी हुई है। अच्छा जी, फर्स्ट MCQs क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जो कि क्या होते हैं, कमर्शियल स्केल पर जिनको प्रिपेयर किया जाता है। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कमर्शियल स्केल पर बनने वाले कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब फिजिकल मेथड से हम किसे सेपरेट कर सकते हैं? तो मिक्सचर का हमने पढ़ा था कि मिक्सचर चूँकि सिंपल कंपोनेंट की मिक्सिंग से बनता है, तो इस तरह से हम मिक्सचर को डिफरेंट मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली मेथड से। नंबर 3, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। ओशन में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन द मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो इसकी ऑप्शन भी है ऑक्सीजन, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको हम टिक करेंगे ए पे। उसके बाद नंबर 5 है द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अर्थ एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है तीसरे नंबर पर, वो कौन सी है? आर्गॉन। उसके बाद छठा है 1 AMU इन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वलेंट टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये सेकंड वाला जो है इसका आएगा -24 ग्राम। 1 AMU जो है इसके इक्वलेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे है पेज नंबर 25 पे MCQs नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक। इनमें से कौन सा जो है वो ट्राई एटॉमिक नहीं है? तो H2, ये 2 हाइड्रोजन के एटम है इसमें, तो इस तरह से ये ट्राई एटॉमिक नहीं है। बाकी O3, वाटर और CO2 ये तीनों जो हैं इनमें 3 एटम्स मौजूद है। नंबर 8, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU। नंबर 9, द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़। मोलर मास हमने पढ़ा था कि हम ग्राम्स में शो करते हैं, तो H2SO4 का जब मोलर मास निकालते हैं तो वो आता है 98 ग्राम। नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास AMU में क्या है? 32 AMU, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 + 16 आ जाएगा 32 AMU। नंबर 11 है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ, यानी वेट दिया हुआ 8 ग्राम, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये निकलता है 0.18। नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। इनमें से कौन सा जो है वो पेयर जिसके पास सेम नंबर ऑफ आइंस मौजूद होते हैं? तो इसकी ऑप्शन है C, 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2। नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मैथ। इनमें से किस पेयर का जो है वो मैथ सेम है? तो इसका जो है वो हम टिक करेंगे ए पे, 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ N2। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके MCQs। उसके बाद देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 25 पे। टोटल जो है वो आज आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। पहले 1 बाय 1 हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सिंपल जो है वो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताना है। होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, इनका बताना है आपने। उसके बाद जो है बताना है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन और इसको हम ग्राम में कैसे रिलेट करते हैं। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूलाज की एग्जांपल, और फिर उसके बाद जो है ये 7 वाला क्वेश्चन है कि एयर क्यों मिक्सचर है और वाटर क्यों कंपाउंड है, ये रीजंस बतानी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं, जबकि वाटर जो है वो कंपाउंड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलने से बनता है, तो ये इसकी रीज़न बतानी है। उसके बाद 9 है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। 10 वाला जो है इसमें बताना है सॉफ्ट ड्रिंक जो है मिक्सचर है वाटर कंपाउंड है क्यों है। और 11 में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको क्लासीफाई करना है एलिमेंट में, कंपाउंड और मिक्सचर में। और नंबर 12 है एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन और इसको इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है।
अच्छा जी, सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें जो है वो आप लोगों ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है इनके स्कोप के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और उसके बाद यहाँ से इसका स्कोप है दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और आगे जो है इसका स्कोप है एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री ग्लास सीमेंट सिरामिक मेटलर्जी ईटीसी। ये निशान पहले भी आप लोग लगा चुके हैं, ये दोबारा से जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बायोकेमिस्ट्री का सिर्फ स्कोप बताना है आपने, तो उसका स्कोप जो है वो हम यहाँ से बताएंगे। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। और उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कि एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस, तो उसका आंसर जो है वो हम यहाँ पर इनकी डेफिनेशन बताएंगे डिफरेंस में कि मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर हम कहते हैं ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म नहीं रहती, जैसे सॉइल है, रॉक है और वुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बतानी है और इसके ग्राम्स में हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन जो है हम यहाँ से बताएंगे। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इसको जो है वो जब हम ग्राम में रिलेट करते हैं तो जो है हमने इसका बताना है कि व्हेन द एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है, हम लोग बताएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और फिर उसके बाद जो है वो साथ में इसकी जो है वो एग्जांपल आपने मार्क करनी है। एग्जांपल में जो है वो आप लोगों ने यहाँ से बताना है कि सिलिका सैंड में सिंपलेस्ट रेशियो होती है 1:2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान। और इस वजह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है SiO2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 10 जो है वो सेम है, बस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वाई एयर इज़ मिक्सचर एंड वाटर इज़ कंपाउंड, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई सॉफ्ट ड्रिंक इज़ मिक्सचर एंड वाटर इज़ कंपाउंड। तो इसका आंसर जो है मैंने इकट्ठा यहाँ पर लिख दिया है। एयर या सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर क्यों होता है, इसमें हम लोगों ने बतानी है क्योंकि एयर या सॉफ्ट ड्रिंक जो है मिक्सचर है क्योंकि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है जिनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती। और एयर या सॉफ्ट ड्रिंक में जो है इन चूँकि मिक्सचर है तो इनका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता। और मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, यानी शोज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। और वाटर को हम कंपाउंड इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंपोनेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और वाटर चूँकि कंपाउंड है तो उसका एक फिक्स्ड फार्मूला है, और वाटर में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एलिमेंट वाइल वाटर इज कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट होते हैं जबकि वाटर जो है वो कंपाउंड है। क्यों है, तो उसकी रीज़न हम बताएंगे कि H2 और O2 यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर एलिमेंट्स बिकॉज बोथ कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं तो ये एलिमेंट है। और बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटम है तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। और चूँकि एलिमेंट है तो एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी हम एलिमेंट को मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, पहले ही एलिमेंट जो है वो सिंपल सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद वाटर कंपाउंड क्यों है, इसमें हमने बताना है कि वाटर कंपाउंड इस तरह से क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। और वाटर में कंपोनेंट्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। और वाटर को हम जो है वो स्प्लिट नहीं कर सकते इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सो दैट्स व्हाई वाटर इज़ कंसिडर्ड एज कंपाउंड।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी जो सिंबल हम एलिमेंट के लिखते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोगों ने इनको बताना है कि सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के नेम को, जैसे H जो है वो हाइड्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए एंड ETC। नंबर 2 इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के बारे में जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इसके अलावा एलिमेंट का एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और इट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लासीफाई इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पर जो है वो टोटल 5 पेयर जो है फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको हमने जो है वो अलग अलग करना है कि एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है। पहला पेयर है हीलियम और हाइड्रोजन का, तो हीलियम जो है वो एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या है, कंपाउंड है। दूसरा पेयर है कोबाल्ट का और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो कोबाल्ट एलिमेंट होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज़ अ कंपाउंड। उसके बाद तीसरा है पेयर वाटर और मिल्क का, तो वाटर जो है हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है फिक्स रेशो में, तो वाटर इज़ अ कंपाउंड। और मिल्क जो है ये क्या है, मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जिसमें फैट्स भी आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन भी, ETC। चौथा है गोल्ड और ब्रास, तो गोल्ड जो है वो एलिमेंट है और ब्रास क्या है, मिक्सचर है। पांचवा है आयरन और स्टील, आयरन जो है ये एलिमेंट है और स्टील क्या है, इट इज़ मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसमें हमने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन जो पहले भी पढ़ी हुई है, इसको हम लोगों ने मार्क करना है। हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है इसका आंसर यहाँ से, बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1। जब हम इनके एटॉमिक मासेस को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 एटम के साथ, तो उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और फिर यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU, यानी यूनिट क्या है, AMU। और फिर वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है ये वाली, इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और जो है वो इसकी नीड क्यों है, यहाँ से आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। और ये क्या है ऊपर, बेस्ड ऑन कार्बन 12 वाला, ये क्या आ जाएगी कि वाई इट इज़ नीडेड, यानी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फिर कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने बताना है कि जब एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके जी स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी के आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के MCQs जो हैं इन्हें याद करना है आप लोगों ने। और उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं 1 से लेकर 12 तक, इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है।